हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हो या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बनाना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ हो, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या है, जोड़ भी साथ में है, डिवाइड भी साथ में है, घटाव भी साथ में है और फिर से जोड़ साथ में है। तो हमारा दिमाग यहाँ पे इस टाइप से कंफ्यूज होता है कि भाई पहले भाग का काम करें, पहले घटाव का काम करें या पहले जोड़ का काम। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही आसान है। अगर मान लो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन रहे, बेसिक क्वेश्चन 25 + 20, यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि भाई दोनों को जोड़ो, तो यहाँ पे सिंपल हम दोनों को जोड़ेंगे और यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे अगला है डिवाइड, 20 / 10, यानी कि 20 को 10 से भाग लगाना है, तो हमारा ये सिंपल बेसिक आंसर आ जाएगा। 30 को घटाना है 5 से, तो ये हम इसको ईजी बना देंगे बिना कोई गलती के। लेकिन अगर सारा इक्वेशन से एक साथ हो, जैसे यहाँ पे देखो इसमें जोड़ भी है, भाग का चिन्ह है, घटाव का भी चिन्ह है और फिर से जोड़ का चिन्ह है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है, बोर्डमास वाले रूल को फॉलो करते हैं। अब बोर्डमास वाला रूल बोलता क्या है कि भाई देखो अगर मैथ्स का क्वेश्चन में ना जोड़ घटाव गुणा भाग अगर एक साथ रहे तो वहाँ पे घबराना नहीं है, बस हमको याद कर लेना है। बोर्डमास को याद करते हुए, उसको रूल को फॉलो करते हुए उसको बनाना है। अब देखो बोर्डमास का रूल बोल क्या रहा है, बोर्डमास का रूल बोल रहा है कि भाई देखो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर ऑफ यानी का गुना, D फॉर डिवीजन यानी भाग, M फॉर मल्टीप्लीकेशन और A फॉर एडिशन यानी जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। अभी क्या करते हैं, B और O को हम क्या करते हैं अपन साइड में रखते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डीमास वाले रूल को समझने का प्रयास करते हैं। अब डीमास वाला रूल क्या है भाई, देखो मैथ के क्वेश्चन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ रहे ना, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिवीजन का काम करना होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है, उसके बाद एडिशन का काम करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करना होता है। यानी कि पहले भाग का काम करो, फिर गुना का काम करो, फिर जोड़ का काम करो, फिर घटाव का काम करो। अब यहाँ पे देखो जोड़ भी है, भाग भी है, घटाव भी है, जोड़ भी है, तो हमको करना क्या है, सबसे पहले बोर्डमास रूल क्या बोल रहा है, डिवीजन। डीमास का रूल क्या बोल रहा है, डिवीजन का काम करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये क्वेश्चंस में डिवीजन को ढूंढेंगे कि भाई डिवीजन का सिंबल कहाँ पे है, ऑपरेशन कहाँ पे है। देखो डिवीजन का हमारा यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डिवीजन वाले पे फोकस करेंगे और सारी चीज़ को भूल जाएंगे, जैसे कहते हैं उतार देंगे। चलो इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 25 का 25 लिखते हैं प्लस, अब यहाँ पे देखो डिवीजन आ गया यहाँ पे, तो डिवीजन में क्या होता है, दाएं से बाएं और भाग लगाया जाता है। तो 10 का पहाड़ा में 20 हमारा कितनी बार में, 10 से 20 में भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 दूना 20। चलो ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कहते हैं उतारेंगे, 5 का 5 आ गया प्लस 30 का 30 का 30 आ गया। अब आगे क्या करना है, डीमास वाला रूल बोल क्या रहा है कि भाई अगर जब ना मैथ के क्वेश्चन में जब ये भाग का काम कंप्लीट हो जाए, काम हो जाए, तो क्या करना, गुणा का काम यानी मल्टीप्लिकेशन का काम करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का काम करने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ढूंढना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह कहाँ पे है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं मल्टीप्लिकेशन को। उसके बाद क्या बोलता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन का काम अगर हो गया ना, तो आप एडिशन का काम करो यानी कि जोड़ का काम करो। तो देखो चलो इसमें देखते हैं कि जोड़ कहाँ कहाँ पे है। देखो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे घटाव है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़ वाले चिन्ह को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले एक साथ अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं ना 25 + 2 + 30 और -5। अब हमारा क्या हो गया, जोड़ वाला एक साथ हो गया, घटाव वाला एक साथ हो गया। तो सबसे पहले क्या करो, जोड़ो सबको। अब देखो जोड़ का सिंपल रूल है, सबको इकाई इकाई और दहाई दहाई के साथ जोड़ना, यानी कि इकाई अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0, तो 5 और 2 7 और 0 7 आ गया, तो हमारा यहाँ पे आ गया 7। अब दहाई अंक में क्या है, यहाँ पे 3 है, इसका कुछ नहीं है, इसका 2 है, तो 3 और 2 हमारा कितना हो गया, 5, यानी 57 आ गया। उसके बाद यहाँ पे घटाव है। अब क्या करना है, अब देखो हमारा एडिशन का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब एडिशन का काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद लास्ट किसका बच गया, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव का काम करना है। चलो घटाव का काम करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, हाँ 57 में 5 को घटाना है, तो घटाव का भी रूल वही है, 7 में 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 5 में कुछ नहीं है तो हमारा कितना आ गया, 5, यानी कि
हमारा जो आंसर आया वो आ गया हमारा 52 हमारा ये हो गया आंसर। चलो अब इसको अगले क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है 30 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड 20 माइनस 30 प्लस 200। अब देखो यहाँ पे फिर से वही बात, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को देखने के बाद हमको क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हमको करना क्या है, वही बोर्डमास यानी डीमास वाले रूल को फॉलो करना है। डीमास वाला रूल बोलता क्या भाई, पहले डिवीजन का काम करो, फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करो, फिर एडिशन का काम करो, फिर सब्ट्रैक्शन का काम करो, बाकी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन का काम करना है। तो चलो ढूंढो सबसे पहले डिवीजन कहाँ पे है। देखो हमारा डिवीजन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो डिवीजन एक साथ आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिवीजन को एक ही स्टेप में बना देंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाग क्या है ना, दाई से बाई और लगता है। तो 10 से हमको भाग लगाना है 30 में। तो 10 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। 3 लिख दिए हम, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा कर दिए। फिर यहाँ पे देखो फिर से डिवीजन आ गया, भाग आ गया, तो भाग लगाओ। 20 में से 40 कितना, 20 का पहाड़ा में 40 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपली 2 हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखो जैसे के जैसे उतार देते हैं। फिर 30 का 30 यानी 30 का 30 आ गया, प्लस 200 का 200 आ गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या किए, डिवीजन काम क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब डिवीजन का काम कंप्लीट हो गया। डिवीजन का काम होने के बाद हमको क्या करना है, आगे मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का काम करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे गुणा देखना है और बाकी को भूल जाना। गुणा कहाँ पे है, ये देखो हमारा यहाँ पे गुणा, बस इसका काम करना है और बाकी को जैसे तैसे उतार देना है। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब बाकी जैसे कहता है ऐसे लिख दो, 30 आ गया प्लस 200 आ गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, हम गुणा का भी काम कंप्लीट कर दिए यानी मल्टीप्लिकेशन का भी काम कंप्लीट कर दिए। अब हमारा क्या बच रहा है, जोड़ और घटाव बच रहा है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन बच रहा है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर बच रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन का काम करते हैं। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम एक ही स्टेप में किया जा सकता है, लेकिन हाँ पहले क्या करते हैं, रूल के अनुसार से चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन का काम करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो ना कि एडिशन कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो एडिशन, यहाँ पे 30 प्लस 2, यहाँ पे एडिशन इस तरीके से इसका काम नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, संख्या के आगे जो संख्याएं प्लस में होती है वो एक साथ जोड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हम इसको आसान बनाने के लिए सही से अरेंज करते हैं। पहले प्लस वाले को एक साथ लिखते हैं। ये देखो 6 लिख दिए, प्लस 200 आ गया यहाँ पे। फिर ये माइनस में है तो यहाँ पे हम माइनस लिखें 30। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप बनाएंगे। चलो पहले एडिशन का काम करते हैं। तो 200 में 6 को जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा, ये बेसिक सा है। तो यहाँ पे 206 लिख दिए, माइनस क्या हो गया हमारा, 30 का 30 आ गया। अब क्या करना है, देखो एडिशन का काम हम क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। उसके बाद किसका काम आता है, लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का। लास्ट में हमारा घटाव बच रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, सिंपल। अब देखो घटाव भी सिंपल ऐसा ही होता है। 206 को 30 में घटाना है तो घटाव का रूल सिंपल है कि भाई इकाई अंक को इकाई अंक से घटाओ। 6 को 0 में घटाओ तो हमारा आ गया 6 आ गया। फिर यहाँ पे आ गया दहाई, दहाई हमारा 0 है, यहाँ पे 3 है। तो घटाने का नियम क्या है भाई, 0 से 3 तो घट नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम उधार लेंगे। हमारा कितना हो गया, 10 आ गया। 10 में से 3 गया तो हमारा आ गया यहाँ पे 7। अब यहाँ से एक उधार लिए थे बच्चा 1, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 1 ले दी। यानी कि हमारा आंसर जो आया, सारा स्टेप सारा ऑपरेशन तो खत्म हो गया यहाँ पे। तो हमारा फाइनल जो बचा 176 हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो एक क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है थोड़ा सा बेटर हो सके। चलो अगला फिर से वही क्वेश्चन है। अब भाई क्या करते हैं ना, अब हमको रूल तो पता चल गया, अब क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट में बनाते हैं अपन। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, डिवीजन का काम होता है। सबसे पहले डिवीजन को खोजो, डिवीजन कहाँ पे है, कहीं नहीं है, चलो छोड़ो इसको, हटाओ, है ही नहीं इसका काम। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना होता है। मल्टीप्लिकेशन ढूंढो कहाँ पे है, देखो यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन गुणा यहाँ पे एक जगह है। तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ काम करेंगे, उसका काम करेंगे और बाकी को जैसे कहते हैं उतार देंगे। चलो गुना करते हैं। अब यहाँ पे 30 को 4 से गुना करो, 4 तिया 12 आ गया, यानी कि 120 आ गया, प्लस आ गया 200 आ गया, माइनस आ गया 100 आया, प्लस जैसे कि तैसे हमको क्या करना, उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम अगर खत्म हो गया, उसके बाद क्या कहता है भाई रूल, डीमास का रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन का काम अगर खत्म हो गया तो अब काम करो एडिशन का। एडिशन, अब देखो ना एडिशन यहाँ पे कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडिशन को एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं। 120 आ गया, प्लस
200 आ गया प्लस 300 आ गया माइनस 100। अब बनाओ इसको, जोड़ो 0 0 0 यानी कि 0 0 0 2 यानी कि 2, 3 और 2 5 और 1 6, हमारा आ गया 620 माइनस 100 यानी 100। अब देखो यहाँ पे एडिशन का भी काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमारा क्या बचा, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बचा, तो अब सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं। घटाओ, 0 में से 0 0, 2 में से 0 2, 6 में से 1 गया तो हमारा बचा 500, यानी कि 620 में से 100 घट गया तो हमारा बच गया 520, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम देखेंगे ना तो इसमें घबराना नहीं है, हमें करना क्या है, डीमास वाले रूल को फॉलो कर लेना है। देखेंगे कि कहाँ पे पहले डिवीजन का काम है, पहले डिवीजन का काम करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम कर दो, उसके बाद एडिशन का काम करो, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करो, और क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा ये क्वेश्चन ईजी से बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा ना लास्ट एक और क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन में देखो, पहले सबसे पहले चिन्ह देखो क्या क्या है, डिवाइड है, गुणा है, फिर डिवाइड है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर माइनस है। तो करना क्या है, सबसे पहले डिवीजन का काम करो, बाकी को भूल जाओ। तो डिवीजन कहाँ पे है हमारा, ये डिवीजन हमारा यहाँ पे है, एक डिवीजन यहाँ पे है, एक डिवीजन यहाँ पे, तो दोनों को एक साथ काम करते हैं। चलो भाग लगाओ, 6 का पहाड़ा में 30 कितना बार में आ रहा है, 6 को 30 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाता है हमारा, 5 आता है। 6 का पहाड़ा में 30 5 बार में आ रहा है, गुने जैसे तैसे लिखो, हाँ यहाँ पे 6 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आ रहा है, 2 बार में, हम 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे गुणे लिख दिए, यहाँ पे फिर 90 लिख दिए, जैसे कहते से हम क्या कर रहे हैं, उतार दे रहे हैं। देखो हमारा डिवीजन का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद किसका काम करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो गुणा का काम करो। गुणा में कौन कौन है, 5 2 और 90, ये तीनों संख्याएं हमारा क्या है, गुणा में है, तो गुणा करो। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारा 10 आ गया, फिर यहाँ पे 90 का 90 आ गया। हाँ तीनों को एक साथ गुना कर सकते थे, बट यहाँ ना जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिखे। फिर यहाँ पे हमारा 20 आ गया। अब क्या करना है, गुना करो। 90 को 10 से गुना करेंगे तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा 9 आ गया। जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है, जितना जीरो हो उतना आप ऐड करके लिख दो, सिर्फ एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ पे, यानी कि ये हमारा 900 आ गया। फिर माइनस क्या करते हैं, हमारा 20 आ गया। अब यहाँ पे देखो ना, मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मल्टीप्लिकेशन का काम करने के बाद किसका काम किया जाता है, एडिशन। अब यहाँ पे देखो ना, एडिशन जोड़ है ही नहीं, तो क्या करते हैं, जोड़ का काम नहीं करते हैं, चलो हटाओ। उसके बाद क्या है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाओ। अब यहाँ पे देखो घटाव है, लास्ट में क्या करते हैं, घटाव का काम करते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो घटाव का काम करते हैं। 900 में 20 को घटाते हैं, यहाँ पे हमारा आ गया 880, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, बोडमास वाला रूल यानी डीमास वाला रूल अच्छे से। यानी कि इसका रूल क्या कह रहा है कि भाई मैथ का क्वेश्चन में ना, कहीं पे भी मैथ का क्वेश्चन कहीं पे भी दिखे ना, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग साथ में हो, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन का काम करना है। आपको डिवीजन का काम यानी पहले भाग का काम करना है, भाग को भगाना है, उसके बाद गुणा का काम करना है, उसके बाद जोड़ का काम करना है, उसके बाद घटाव का काम करना है। हाँ बस ये चारों याद रखना है, और माइंड को कंफ्यूज होने नहीं देना है। और इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, और अपने मैथ्स की कैलकुलेशन को फास्ट भी कर पाओगे आप।